मजेदार बात यह कि रुचिवीरा मीडिया में आके बता रही हैं कि हाँ मेरा उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और मैंने शिकायत की थी उनकी और इसके बाद इस्तीफा लिया गया है। एक मुस्लिम नेता का इस्तीफा लेना अखिलेश जी का और जिसकी शिकायत पर लिया गया अब आजम खान कैंप और वो व्यक्ति सामने आके कहे कि हाँ मेरी शिकायत पे लिया गया, ये बड़ी बात है। और फिर उस पर कमाल अख्तर सफाई दे रहे हैं कि भाई झगड़ा झंझट तो हर जगह चलता रहता है, कोई बात नहीं। आप दोनों बयान सुनिए। हम लोगों को अब चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। जो चुनाव अब आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें भाजपा से लड़ना है। तो जो भी परिस्थितियां पिछले दिनों रही वो मैंने सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उनसे अवगत करा दिया। अब उनका फैसला है कि उन्होंने अनुशासन की तरफ ये कदम उठाया है। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है और बड़ी पार्टी के अंदर आपस में लोगों में इत्तेफाक न इत्तेफाकी चलती रहती है और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई चीज़ है भी तो आप उनसे जाके पूछिए जिनका नाम ले रहे हैं। मेरे मन में या मेरे तरफ से तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होगी तो वो बताएंगे आपको। पीडीए को मजबूत करने के लिए कमाल अख्तर साहब ऐसी मजबूती से खड़े रहेंगे जैसे खड़े आते आज तक दिखे हैं। 30 साल समाजवादी पार्टी को मजबूत करते करते हम लोग यहाँ तक आए और जब तक जीवन रहेगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मजबूत कर कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही जीवन का ध्येय है और यही जीवन का मकसद है। भाई पीडीए में से एक अल्पसंख्यक का इस्तीफा हुआ है, बड़ी बात है। यूपी में आप कहेंगे कि एक नेता के इस्तीफे को हम क्यों इतना बड़ा बना रहे हैं। एक तो उनका पद भी बड़ा था और दूसरा समाज जिस समाज से हुआ था। क्या खबर है? कमाल अख्तर और मुलायम सिंह के बड़े करीबी रहे। मुलायम सिंह ने ब्रिगेड का अध्यक्ष बनाया था और 2024 में तो मुरादाबाद से इनको सिंबल मिल गया था लोकसभा चुनाव लड़ने का। रुचिवीरा को नहीं मिला था। अच्छा, अखिलेश ने इन्हीं को टिकट दिया था पार्टी का, लेकिन आजम खान अड़ गए रुचिवीरा के लिए, इसको मुरादाबाद से टिकट दिया है। फिर इनको मना किया गया और फिर रुचिवीरा को टिकट दिया गया। तो उससे ये थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। अखिलेश के बहुत भरोसेमंद नेताओं में माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो पिछले टाइम एपिसोड हुआ था कि मुरादाबाद में कार्यक्रम हुआ और सांसद का फोटो नहीं, सांसद को बुलाया नहीं गई, तो ये शिकायत उसने अखिलेश यादव के साथ तो की। यह संदेश रुचिवीरा ने आजम खान के पास भी भेजा। वो खबर ये आ रही कि आजम खान ने जेल से संदेश भिजवाया कि भाई उसको उस पद से आप हटाइए वहां से। और आजम खान की शिकायत से बड़ी भूमिका रही हटाने के। आजम खान अभी भी इतने ताकतवर है पार्टी में? नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते होंगे कि चुनाव के 8 महीने पहले अखिलेश यादव बनाम आजम खान की लड़ाई हो और फिर रामपुर और फिर मुस्लिम में संदेश जाए। तो वो इस मामले को ठंडा करना चाहते होंगे। वो नहीं चाहते होंगे कि आजम खान को इस समय नाराज किया जाए और आजम खान कोई बयान दे दे, कोई नाराजगी जताए, फिर अखिलेश के लिए एक चर्चा ये चल रही शायद इनकी जगह किसी दलित समाज से या पिछड़े समाज से किसी व्यक्ति को ये पद वो देना चाह रहे हैं, ऐसी भी चर्चा है। नहीं, अब देंगे। अब देखिए, अब अल्पसंख्यक से गया तो किसी दलित को देंगे, किसी पिछड़े को ही देंगे। ये तथ्य है, वो किसी को देंगे, अपर कास्ट तो देंगे नहीं, क्योंकि विपक्ष का नेता उन्होंने मता प्रसाद पांडे को बना के रखा है। तो देंगे तो किसी दलित को ही। लेकिन जिस तरीके से हटाया है कि मतलब आपने रुचिवीरा की शिकायत पर इसको हटा दिया, ये बता रहा है कि आजम खान का दबदबा है। लेकिन ये बहुत करीबी है। मुझे लगता नहीं कि पार्टी छोड़ने वाली इनकी कमाल अख्तर की स्थिति आएगी। सर, एक चीज सिर्फ है, आजम खान के कहने पर हटा दिया होगा, ये नेक्स्ट कोई बात तो बड़ी हुई है, वो हो सकता है। लेकिन मेरा चूंकि है क्या ना कि रामपुर के सांसद की लड़ाई, जिस तरह से आजम खान और उनका परिवार बोलने तक को तैयार नहीं, अखिलेश यादव से मिलना भी बड़ी मुश्किल से हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान के कहने से कुछ हो जाएगा। कुछ दूसरी परिस्थिति, ये एक प्रकरण है, इसके चलिए इसकी कहानी भी ढूंढ करके आपको बताएंगे। लेकिन मोटे तौर पर इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव जी के दांव जो हैं सही फिट बैठ पा रहे हैं या नहीं? अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। और मुझे लगता है कि देखिए, एक वोट बैंक उनके पास बहुत सॉलिडली खड़ा है और वो है यादवों का वोट बैंक। दूसरा वोट बैंक उनके साथ बहुत मजबूती के साथ जो लोकसभा में खड़ा हुआ था वो था मुसलमानों का वोट बैंक। और उस मुसलमानों के वोट बैंक में ये भी जोड़ लीजिए कि मायावती को मुसलमानों ने किनारा कर दिया और उनके साथ खड़े हो गए। तो जो कुछ वोट पहले मायावती जी को मिलता था वो एकाएक शिफ्ट करके पूरा का पूरा वोट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश के साथ खड़ा हो गया। उनको सबसे ज़्यादा डर अभी सता रहा है कि ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर। ओवैसी फैक्टर क्या इम्पोर्टेंट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। और दूसरा इस बात पर निर्भर करेगा राम मंदिर का में चंदा चोरी का मुद्दा जो है वो कितना आगे बढ़ता है।
क्या ये वाकई हिंदू समाज के अंदर इस बात को, जो भारतीय जनता पार्टी है या संघ परिवार है या विश्व हिंदू परिषद है, उसको लेकर के उसको ये जिम्मेदारी कमजोर भी तो करता खुद है? उन्हीं की है ना कि वो इसको कितना बड़ा बना पाते हैं। मैंने वही कहा ना कि इसका वो कितना लाभ उठा पाते हैं, क्या इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना पाते हैं। और हिंदू समाज को ये निर्णय लेना होगा कि भाई इनके और इनके बीच में चुनाव क्या करना है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी मिले जो कहते कि आखिर हम लोगों के पास जाने का कोई विकल्प कहाँ है। यदि हम चले जाते हैं, मान लेते हैं कि 2 मिनट के लिए कि हम समाजवादी पार्टी के पास चले भी जाते हैं, तो फिर तो हमको वही अल्पसंख्यकों का, यानी एक खास वर्ग के, एक खास धर्म के लोगों का एक ढंग से गुंडई ही पूरे उत्तर प्रदेश में सहना ये पड़ा। नाराज भाजपाई समर्थक कह रहे हैं। ये नाजपाई जो राम मंदिर के मुद्दे पर भी चिड़े हुए पड़े हैं, उनका भी इस प्रकार का कहते हैं इसको टीना। आकलन।